मैग्नेटिक फिजिक्स, बल और गति के नियम। इसके अंतर्गत आपको जो है बल बताया गया था, बल के प्रकार बताए गए थे। ठीक, बल और बल के प्रकार, इसके अतिरिक्त जड़त्व आपको पढ़ाया गया था। आज आप न्यूटन के गतिविषयक नियम देखेंगे। न्यूटन के गतिविषयक नियम। टॉपिक ये है, इस नियम के अंतर्गत न्यूटन के गतिविषयक 3 नियम। प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था या गति अवस्था में है, या गति अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। बाह्य बल आरोपित न हो, आरोपित ना हो। उदाहरण स्वरूप में आप ध्यान दीजिए, पेड़ पर लगा हुआ फल, पेड़ को जोर से हिलाया जाता, फल गिर जाता है, विरामावस्था में स्थिर बना रहता है। जैसे ही हम पेड़ को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी टहनियाँ और तना दोनों गति अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण उसका विरामावस्था से गति अवस्था में एकाएक आता है फल, और गुरुत्व बल के कारण जमीन पर टूटकर गिर जाता है। कंबल को हम जब झाड़ते हैं तो कंबल को पीटते हैं लकड़ी से, तो जब उस पर गति होती है तो उसकी धूल और मिट्टी के कारण क्या होते हैं, गति के कारण, नहीं तो विरामावस्था में उसमें चिपके रहते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यही चीज़ क्या है, आप देखिए बस पर बैठे होते हैं, एकाएक बस में ब्रेक लगती है, आप आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण है आपका निचला भाग गति में रहता है, ऊपर भाग विराम रहता है। जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही आपका निचला भाग रुक गया, परंतु ऊपरी भाग गति अवस्था में बना रहा, आगे की ओर गए। इसी तरह जब आप गाड़ी चलाते हैं एकाएक तो आप पीछे की ओर झुकते हैं, उसका कारण है आपका निचला हिस्सा क्या होता है, उसके साथ गति अवस्था में रहता है, चल जाता है, ऊपरी भाग विराम रहता है। तो यदि कोई पिंड विरामावस्था या गति अवस्था में है तो उसी अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। बाह्य बल आरोपित कर दो तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। अब देखिए दूसरा नियम। पहला नियम जड़त्व भी कहलाता है। द्वितीय नियम, दूसरा नियम क्या है, किसी पिंड पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है।
अनुक्रमानुपाती होता है। सपोज दैट F is directly proportional to ma। ये आपका न्यूटन का गतिशील गति नियम। जब किसी पिंड का द्रव्यमान त्वरणीय है तो उस पर लगा बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और एक्सीलरेशन का मल्टीप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस। अब आ जाता है तीसरा नियम इसका। अखिलेश पास नोट है, ये सब नोट है इसके पास, फेयर कॉपी है। सब होमवर्क में किया था ना इसमें, समझे? देखिए, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, गति के तीसरे नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका उदाहरण समझिए। बंदूक से हम गोली मारते हैं, बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है। जितने वेग से गोली आगे जाएगी उतने ही वेग से क्या होगा, माने बंदूक जितना बल लगाएगी गोली पर आगे जाने के लिए, उतना ही प्रतिक्रिया बल क्या होगा, वो पीछे हटेगी। कुएं से आप बाल्टी खींचते समय एकाएक देखते होंगे रस्सी टूट जाए, व्यक्ति पीछे गिर जाता है। उसका कारण क्या है? जितने बल से बाल्टी आपको खींच रही है उतने बल से आप बाल्टी के ऊपर खींच रहे हैं। एकाएक प्रतिक्रिया बल क्या हो गया, रस्सी टूटने से प्रतिक्रिया बल शून्य हो गया, जिसके कारण आप पीछे की ओर गिर गए। नाव पर जब आप बैठते हैं तो नाव पीछे की ओर पानी में जाती है कि नहीं? चप्पू से जितना नाव को पीछे की ओर धकेलते हैं पानी, उतना ही नाव आगे की ओर चलती है। चलती कि नहीं चलती? रॉकेट होता है, उसमें पीछे गैस लगी होती है, गैस की पाइप होती है। जितने वेग से गैस को नीचे की ओर टापता है उतने ही वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाता है। हम लोग चलते हैं जमीन पर, हम जितने जो है बल से पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं उतने बल से हम आगे की ओर चलते हैं। उसमें न्यूटन फॉर्मूला लगता है, तीसरा नियम गतिविषय तृतीय नियम का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने आपको दो टॉपिक बताया, कुएं से बाल्टी खींचते समय रस्सी टूटने का गिरना, बंदूक से गोली मारना, ये स्वतः में एक प्रश्न है। जैसे उसने बताया पेड़ को जोर से हिलाने से फल का नीचे गिरना, या ब्रेक लगने पर एकाएक व्यक्ति आगे की ओर झुकना, ये सब क्वेश्चन है। रीजन और कैप्टेंस क्यों है ऐसा, तो उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। तो हम उसी टॉपिक को आपको बता रहे हैं, उसको लिखा नहीं रहे, समझा दिए। ये न्यूटन के तीनों बेटा नहीं है। अब इसके पश्चात क्या है, इसमें समवेग, जिसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है।
इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर N इंटू U। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इसी के आता है आपका क्या, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाया, संवेग। डिनोट P, मात्रक आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अब इसी में आता है आपका आवेग। यदि किसी पिंड पर कोई बल बहुत कम समय तक कार्य करे कार्यरत हो तो बल और समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। आवेग का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड। न्यूटन सेकंड होता है। जिसके पास नहीं लिखा फिर आप लिख लीजिएगा और लर्न करके होमवर्क में भेजिएगा।